हाँ सर, बोल रहा हूँ सर कि सब चीज ठीक हो गया है, हार्डली सिलेक्शन भी आ रहा है, लेकिन सर एक बार फिक्स करने के बाद वो दोबारा वो स्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है। दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा मतलब कब तक हो रहा है? एक बार हो ही अगर नहीं रहा। एक बार अगर अभी डिस्चार्ज किए तो नेक्स्ट टाइम कब हो रहा है? अभी मैंने अभी किया एक बार तो हो गया, अच्छे से हो हम्म। गया। हम्म। हार्डनेस से पूरा है, मॉर्निंग इलेक्शन का भी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा, पूरा हम्म। हार्ड हार्ड इलेक्शन हम्म। आता है। और एक बार हुआ, उसके बाद अभी तक हो ही नहीं रहा है, 5-6 घंटे तो हो गए। 5-6 घंटा तक नहीं हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा। ठीक। ये कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, ठीक है, हम्म। क्योंकि 5-6 घंटा एक नॉर्मल टाइम हम लोग मानकर चल सकते हैं। 5-6 घंटे में अगर फिर से रिकवरी हो जाता है तो यानी रिफ्रैक्टिव टाइम अगर डेवलप हो जाता है तो फिर ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हम्म। अभी सर शादी हो गई, अभी मैं क्या करूँ? बोल रहा हूँ जो पहले आपको इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता था, अभी कंडीशन ऐसा है कि अभी अब इरेक्शन तो आ रहा है ना? आई रिएक्शन तो बहुत अच्छा रहा है, मॉर्निंग रिएक्शन भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत इरेक्शन अच्छा रहा है, सॉलिड आ इरेक्शन रहा है। इरेक्शन अभी जो है पहले से बहुत अच्छा आ रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन भी आ रहा है, और बहुत शादी सुंदर, भी हाँ। और शादी भी आपका हो चुका है। हो चुका है। अच्छा, अब सेक्स सेक्स आप कर पा रहे हैं? एक बार किया सर, उसके हम्म। बाद दोबारा तो सर स्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है। मतलब एक बार अगर मान लेते हैं, अभी आपने अगर किया है, सपोज मान लेते हैं अभी अभी। मैंने दोपहर में किया था सर, उसके बाद ट्राई किया तो हुआ ही नहीं। अच्छा। आप पहली बार जब किया था तो वो तो टच करते ही अच्छा। ऑटोमेटिक स्टैंड हो जाता था, अच्छा, तो कुछ करना नहीं पड़ता था। रिफ्रैक्टरी जो टाइम है वो आपका काफ़ी बढ़ चुका है, यानी वो जो कम, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, यही आपका कंसर्न है ना अभी? यस सर, यस सर। सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो चुका है, जो पहले इरेक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता था, अब इरेक्शन वगैरह आना टाइमिंग स्टार्ट सर हो थोड़ा गया है। बढ़ा दीजिए अगर हो सके तो। टाइमिंग कितना है अभी? टाइमिंग कितना होगा, 1 मिनट होगा। 1 मिनट, 1 मिनट टाइमिंग है ना? ठीक। 1 मिनट होगा। ठीक। अभी सर यहाँ पे कोई दवा हुआ बताइए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, है आपके नॉलेज में कोई? देखिए, इतना आसान तो सब कुछ होता नहीं है, हाँ? पहले आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी करना पड़ेगा, और 2 ब्लड टेस्ट आपको कराना पड़ेगा, विटामिन डी एंड विटामिन B12। और आप नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है, तो खास तौर पे विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो ये 2 टेस्ट करा के मुझे रिपोर्ट भेजिएगा। इन दो का अगर कमी रहेगा, कमी मिलता है बॉडी में, तो फिर इसका हम्म। सप्लीमेंट ऐड कराना पड़ेगा। सप्लीमेंट ऐड कराएंगे तो इसमें बेशक चेंजेस आएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, पूरी तरह इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ मेडिसिन से हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 6 महीने से, पिछले 6 मंथ से इनका ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है। इनका कंसर्न ये था कि डॉक्टर साहब, आज से 6 महीने बाद मेरा शादी है, फरवरी महीना है, मेरा शादी है, और मैं सेक्स करने की योग्य नहीं रहा हूँ। मैं यौन समस्या से ग्रसित हूँ, मेरा अंदर इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है। टाइमिंग का बात छोड़ ही दीजिए, इरेक्शन नहीं आएगा तो टाइमिंग कैसे आएगा। इच्छा बिल्कुल नहीं होता है, मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता है। कोई एंगल से मैं सेक्स करने के लायक बचा नहीं हूँ, और आप मुझे बचा लीजिए। ये इनका टेक्स्ट था, और उस जगह से इस पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट दे के, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे के, आज हम लोग इस काबिल बना दिए हैं कि पेशेंट अब सेक्स कर पा रहा है। इनका शादी जस्ट हुए 2 दिन हुआ है, इन्होंने मुझे बताया, ये अब सेक्स कर पा रहा है, इरेक्शन फुल आ रहा है, 90% तक इरेक्शन में इम्प्रूवमेंट हो चुका है, लिबिडो में हो चुका है। टाइमिंग इनका वन मिनट से अबव है, 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब इस पेशेंट का ये कंसर्न था कि डॉक्टर साहब, मैं सेक्स तो कर पा रहा हूँ, सब कुछ मेरा अंदर ठीक हो चुका है, सिर्फ अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक बार डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा रिचार्ज नहीं हो पा रहा हूँ। यानी रिचार्ज हो पा रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी वक्त लग रहा है। यानी अभी इनका शादी जस्ट अभी हुआ है, नया नया शादी हुआ है, अब ये चाह रहे हैं कि कम से कम हर एक एक दो दो घंटे में सेक्स हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। इनका भी यही एक कंसर्न रह गया, डॉक्टर साहब सब चीज़ तो आपने ठीक कर दिया है, सिर्फ इसको ठीक कर दीजिए कि मैं कम से कम एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे पे सेक्स कर पाऊँ, क्योंकि इनका शादी जस्ट 2 दिन हुआ इनका शादी को हुए। तो रिफ्रैक्टरी जो टाइम है वो काफ़ी
ज़्यादा है, यानी अगर एक बार वो डिस्चार्ज कर रहा है अभी तो फिर से रिचार्ज होने के लिए इनको वक्त लग रहा है काफ़ी, और वो कम से कम 5 से 6 घंटे बाद फिर से वो रिचार्ज हो पा रहे हैं। तो इनका यही कहना था कि डॉक्टर साहब ये टाइम को थोड़ा सा घटा दीजिए आप, कुछ भी करके कुछ मेडिसिन अगर होगा तो मुझे दे दीजिए, वो मैं ले लूँगा। लेकिन बीइंग ए क्लासिकल होम्योपैथ मैं अंधाधुंध मेडिसिन पेशेंट को नहीं देता हूँ। मुझे पेशेंट ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब मेडिसिन आने में तो वक्त लग जाएगी, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसा मेडिसिन यहाँ से दे दो जिससे मैं लेके अपना ये काम कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो रिफ्रैक्टरी टाइम बढ़ चुका है वो थोड़ा घट जाए। तो पेशेंट को मैंने ये चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं किया, यानी इस प्रकार का कोई मेडिसिन मैंने पेशेंट को नहीं बताया कि मैं आपको अभी बोल दूंगा इसको लेने मात्र आपका रिफ्रैक्टरी टाइम घट जाएगा। ऐसा कोई मेडिसिन पेशेंट को मैंने नहीं बताया, क्योंकि पेशेंट का काम है फोर्स करना डॉक्टर को। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पेशेंट को मैंने यही कहा कि आप एक काम करिए, विटामिन डी एंड विटामिन B12 का ये 2 टेस्ट आप करवा लीजिए, क्योंकि पेशेंट नॉनवेज नहीं खाता है, वेजिटेरियन है। तो विटामिन डी एंड विटामिन B12 का कमी अक्सर बहुत सारे पेशेंट का अंदर आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो पेशेंट को मैंने ये कहा कि आप ये 2 टेस्ट करा के मुझे रिपोर्ट भेजिए, अगर इसका सप्लीमेंट ऐड कराना बनता है तो मैं बोल दूंगा, आप अपना लोकल के डॉक्टर से ये चीज़ जाके वहाँ पे सप्लीमेंट ऐड करवा लीजिए। तो पेशेंट को अब ये बोला गया है और पेशेंट ये करेंगे। साथ में पेशेंट को ये बोला गया है कि आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लीजिए, ये मेरा तरफ से ये कहना था। लेकिन कोई मेडिसिन पेशेंट को मैंने अभी इस कंडीशन के लिए नहीं बताया है। इनका जो प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन जाएगा वही मेडिसिन इनको खाना है, इसको छोड़कर और कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मेडिसिन पेशेंट को मैं नहीं दिया हूँ। बात करते कि इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दी गई थी। इस पेशेंट को स्टार्टिंग में हमने दिया था लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लेकिन लाइकोपोडियम क्लेवेटम से इस पेशेंट का अंदर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, यानी स्टार्टिंग का 2 महीने में इस पेशेंट का अंदर कुछ खास इंप्रूवमेंट मेरा ट्रीटमेंट से नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से मैंने केस को रिटेक करके इस पेशेंट को मैंने दिया था जेल्सिमियम 0/6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14। तो इस बार भी इस पेशेंट को जेल्सिमियम ही मैं दिया हूँ, और जेल्सिमियम से इस पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। इनका हाथ पैर पहले कांपता था, बटाई को चक्कर इनको पहले आता था, तो इन कंडीशंस के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। यानी यौन समस्या के अंदर तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है, लेकिन यौन समस्या को छोड़कर बाकी अलग अलग जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स के भीतर भी पेशेंट को उतना ही इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो पेशेंट अब सेक्स कर पा रहा है, एंजॉय कर पा रहा है अपना लाइफ को। इरेक्शन 90% तक आ चुका है, जो इरेक्शन पहले आता ही नहीं था, बहुत अच्छा बहुत हार्ड इरेक्शन आ रहा है। इच्छा मन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने खुद बताया डॉक्टर साहब टच करते ही इरेक्शन आ गया। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि लिबिडो काफ़ी बढ़ा हुआ है। टाइमिंग थोड़ा कम है, टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शादी को हुए जस्ट 2 दिन हुआ है। कोई भी नया कंडीशन के अंदर अगर आपको अपने आप को ढालना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे ही आप वक्त देंगे, थोड़ा सा समय देंगे, आप देख पाएंगे कि आप वहाँ पे बेटर फील करना खुद ब खुद स्टार्ट कर दिए है। तो सिंपल सी बात यहाँ भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इनका शादी को हुए जस्ट 2 दिन हुआ है। हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया होगा, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स थोड़ा सा रेस्ट की दरकार है। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चीज़ें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए अलग से कोई मेडिसिन खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ख़ास तौर पे इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो रिफ्रैक्टरी टाइम इनका कम है, जो ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए भी कोई मेडिसिन हम लोग नहीं देंगे। बीइंग ए क्लासिकल होम्योपैथ मैं छोटी छोटी बात के लिए पेशेंट को मेडिसिन नहीं देता हूँ। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि पेशेंट का लाइफस्टाइल में कहाँ रुकावटें आ रहा है, पेशेंट का डाइट में कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पेशेंट को मैंने कहा कि आप विटामिन डी एंड विटामिन B12 का आप टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि पेशेंट वेजिटेरियन है। तो जो लोग वेजिटेरियन है उन लोगों में अक्सर विटामिन B12 की कमी पाया जाता है। और विटामिन डी की बात करें वो तो हम 70% इंडियंस के अंदर वैसे ही कमी है। तो इसीलिए विटामिन डी एंड विटामिन B12 की टेस्ट करने के लिए कहा गया है। अगर कमी पाया जाता है तो इसका सप्लीमेंट पेशेंट को फिर ऐड कराना पड़ेगा। और साथ में पेशेंट को मैंने ये कहा कि आप थोड़ा सा अपना डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करिए। तो हर बात के लिए हमेशा मेडिसिन ही लिखना है ऐसा कहीं भी
लिखा नहीं गया है और ये सही भी नहीं है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन को जितना काम करने का है वो उतना काम कर देगा, वो डिजीज़ को एकदम डीप इनटू द लेवल से बाहर निकालेगी, वो 80-90% तक इम्प्रूवमेंट तो आपको दिला देगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मेरा बॉडी में पूरी तरह इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इम्प्रूवमेंट तो हो गया है लेकिन पूरी तरह इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में वहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर डिजीज़ के रिगार्डिंग जो जो सप्लीमेंट्स, जो जो वाइटामिन्स काम में आती है, कहीं ना कहीं वो वाइटामिन्स की कमी हुआ है या नहीं, ये फिर आपको देखना पड़ेगा। अगर उसमें कमी आ जाता है तो उसका सप्लीमेंट को लेने के बाद आप देखेंगे कि उसी डिजीज़ के अंदर जिसके लिए आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें 100% आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।